का भी स्वागत है सर। सब भाई बहन, आप लोगों से कुछ बोलने से पहले अब हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को आज बता दें स्पष्ट रूप से कि अभी के बाद से यानी कल 13 फरवरी से बिहार के जितने भी भाई बहन शिक्षक भाई बहन हैं उनको अपने विभाग, किसी भी विभाग के पदाधिकारी के द्वारा, चाहे वह शिक्षा विभाग के हों, जो भी हों, आपके जिलाधिकारी हों, किन्हीं के माध्यम से हड़काने वाला काम छोड़ दिया जाए। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप संविधान को पढ़ते हैं, संविधान पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सभी शिक्षक भी संविधान को पढ़े हैं और संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसको हम जानते समझते हैं। और जब आप हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, संविधान का धज्जी उड़ा रहे हैं, तो हम लोग संविधान के दायरे में जाकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसलिए हमको बिना वजह का डराने धमकाने का जो प्रयास आपके और इशारे पर जो पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय और सरकार को गुमराह जो कर रहे हैं माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग पंकज बाबू, आपका भी स्वागत है। सबका प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान सचिव महोदय को हम कहना चाहेंगे, आर के महाजन साहब को, कि आप अपना पैतराबाजी छोड़ दीजिए। बिहार के शिक्षक को ये जो आप पत्र निकाल के डराते धमकाते हैं वो बंद कर दीजिए। हम लोग आपको महीनों से सूचित कर रहे हैं कि हमारा मांग क्या है, हमारी परेशानियां क्या है, और आपके द्वारा यह विभाग को और विभाग के मंत्री और सरकार को बताया जा रहा है कि हमको पता नहीं शिक्षकों की समस्या क्या है। तो हम महाजन साहब आपसे कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बताइए कि 8-9 महीने से लगातार शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और नियमित शिक्षक, पुराने शिक्षक बिहार में उनके जैसा वेतनमान, सेवा शर्त और पेंशन की मांग कर रहे हैं, जिसकी आप सरकार को गुमराह कर रहे हैं। हमारी लड़ाई न किसी से है, पदाधिकारी से, न किसी और लोगों से, हमारा अपना मांग के लिए संघर्ष। बिहार के लाखों शिक्षक अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं शिक्षा को बचाने के लिए, और जो शिक्षक आगे बहाल होंगे, मतलब अगली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप भड़काना और हम अभी बिहार सरकार को स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, संघ एकजुट होकर समन्वय समिति बना चुके हैं और समन्वय समिति बनाने के बाद सभी संघ के सदस्य जितने भी बिहार के शिक्षक हैं सभी अब एकजुट होकर के आपको समन्वय समिति के माध्यम से लिख के दे दिए हैं कि हम हड़ताल पर 17 फरवरी से जा रहे हैं। तो आप इसको लिखित रूप से आपको कोई लिख करके बिहार के एक भी शिक्षक नहीं देने जा रहे हैं। हम लोग बिहार के तमाम शिक्षकों के तरफ से, बिहार के मुख्यमंत्री जी आपको, मुख्य सचिव जी आपको, आर के महाजन साहब सहित तमाम बिहार के जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी वीडियो साहब, सभी, इसलिए किसी भी शिक्षक को परेशान मत करिए। आप समन्वय समिति की तरफ से जो मांग पत्र गया है उस पर आप यथाशीघ्र विचार करके और उन मांगों को पूरा कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। और दूसरी बात यह है ना कि आपका जितना भी चक्रव्यूह है सर, सरकार के तरफ से जितनी भी चक्रव्यूह रची जाएगी हमारे हड़ताल को कमजोर करने के लिए, उन सभी चक्रव्यूह को बिहार के शिक्षक तोड़ देने का संकल्प ले चुके हैं और हर कीमत पर 17 तारीख से हड़ताल पर जाने का पूरा तैयारी कर चुके हैं। इसलिए आपका कोई भी चाल, आप CRCC और BRP के माध्यम से नियुक्ति पत्र, ये वीक्षण कार्य के लिए, मैट्रिक परीक्षा के वीक्षण कार्य के लिए पत्र जबरन देना चाहते हैं। CRCC कौन है, आप समझते हैं इस चीज को? बिहार शिक्षक, और वो आपके झांसे में नहीं आने वाले, ये उनकी लड़ाई है। सभी BRP के शिक्षक है, ये उनकी लड़ाई है। आप किसी भी सूरत में उनको बरगला नहीं सकते हैं और वो खुद हड़ताल पर 17 से हैं और आप उनके माध्यम से कौन सा पत्र और कैसा वीक्षण कार्य, जब
हम 17 से हड़ताल में हैं, तो आप किसको गुमराह कर रहे हैं? इसलिए सरकार से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप किसी को गुमराह न करें। शिक्षक 17 से हड़ताल में है, इसलिए वह मैट्रिक के वीक्षण कार्य में किसी भी परिस्थिति में शामिल नहीं होंगे। आप वीक्षण कार्य कराइए, जैसे भी कराना है। आप अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ता को लगाइए, जिसको भी लगाना है आप उसको लगाइए, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हम हड़ताल पर हैं, और हड़ताल पर हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके हठधर्मिता के चलते, आपके जैसे हठधर्मी मुख्यमंत्री अगर पहल किए होते तो आज बिहार में यह नौबत नहीं आती और आपको इतनी बेचैनी नहीं होती। और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष, तमाम लोग कल जाके ज्वाइंट रूप से प्रेस VC कर रहे हैं डीएम साहब के साथ, तमाम पदाधिकारी। तो क्या होगा उससे? आपको जितना VC करने के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप बिहार के शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं उनका वेतन तुरंत नियमित उनका वेतन नियोजित शिक्षक को देने की कृपा करें। उनको जो सेवा शर्त दे रहे हैं वो नियोजित शिक्षक को देने का कृपा करें, और पेंशन जो उनको मिल रहा है वो पेंशन हमको दीजिए। आप 5 साल से सेवा शर्त नहीं लागू कर सके, कौन सा सेवा शर्त लागू करना है मुख्यमंत्री महोदय? 5 साल से सेवा शर्त लागू नहीं होता है। जो नियमित शिक्षक का सेवा शर्त बना वो कंटिन्यू नियोजित शिक्षक के लिए कर दिए। ड्रामाबाजी बंद कर दीजिए, हमारा यही सरकार से अपील है। नहीं तो अब याचना नहीं करने जा रहे हैं हम लोग, अब रण क्षेत्र में उतर चुके हैं। अब सीधा रण होगा और अंजाम बहुत भीषण होगा। यह सीधा संकेत है। ये फेसबुक पर आनंद कौशल बोल रहा है, इसको हल्के में मत लीजिए। ये बिहार के 4 लाख शिक्षक भाई बहन से पूरा 4 से 5 लाख जो प्राइमरी से लेकर +2 तक के शिक्षक भाई बहन है, उनकी आवाज़ है। इसको हल्के में मत लीजिए। जितने भी मंत्री महोदय इस फेसबुक को देख रहे हैं, माननीय विधायक जी बिहार सरकार के इसको देख रहे हैं, सरकार के आप लोग इस बातों की जानकारी दीजिए कि बिहार के शिक्षक को हल्के में ना आप बीजेपी के जो लोग हैं वो झारखंड में अकेला सरकार चला रहे थे और वहां के मात्र 75,012 शिक्षकों ने सरकार बदल देने में और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी तरह से दिल्ली में देख लीजिए, आप पूरा ताकत लगा दी है आप लोग। शिक्षा विरोधी लोग, शिक्षक विरोधी सरकार के जो भी लोग हैं पार्टी के, उनको भी वहाँ दिल्ली में भी हार का सामना करना पड़ा। बिहार में भी सुपड़ा साफ कर दिया जाएगा। यह सीधा संदेश आज आपको दिया जा रहा है लगातार 8 महीने से। आप बात नहीं करना चाह रहे, लोकतंत्र में बात नहीं होता है, बात करने का कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सीधा का सीधा कैबिनेट की बैठक कीजिए और नियमित शिक्षक की भांति नियोजित शिक्षक को वेतनमान दिया जाएगा, सेवा शर्त दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। यह कैबिनेट में मुहर लगा दीजिए। बात करने का कोई समय सीमा अब है ही नहीं। बात करने का बात क्या करना है इसमें? सीधा सा बात है कि आप हमारी मांग को पूरा कर दीजिए और शिक्षकों के बीच में अपने अधिकारियों के द्वारा साजिश करके फूट डालने का, तोड़ फोड़ संगठन के बीच में मचाने का प्रयास ना करें।